तब सबने प्रणाम किया, सब प्रणाम करके जल्दी से बैठ गए। बैठने के बाद तब सबने सोचा कि अब क्या किया जाए। हम सब के अंदर प्रश्न है, सब प्रश्न करना चाहते हैं, सबके अंदर प्रश्न है, तो क्या होगा, जो आगे वाला है वो तो प्रश्न जल्दी से कर देगा, लेकिन जो पीछे वाला है उसकी आवाज कैसे आएगी। वहां सिर्फ 100 ऋषि नहीं थे, 1000 ऋषि नहीं थे, 88,000 की संख्या थी। कोई तो यहाँ बैठा है तो कोई ना जाने कहाँ बैठा है। तो पीछे वाला जो अगर वो प्रश्न करना चाहेगा तो उसकी आवाज कैसे आएगी। बोले आवाज नहीं आएगी तो क्या हुआ, वो पीछे से उठकर भागा भागा आ जाएगा, आगे आकर प्रश्न करके जवाब लेके चला जाएगा। बोले आने में उतना समय उनका खर्च हो जाएगा ना सूत जी महाराज का, तो फिर क्या किया जाए। सबने सोचा और अपने में से एक संत जी को अलग कर दिया और बोले हम आपका नाम रखते हैं सोनक जी। हम सब के अंदर जो जो बातें आपके अंदर आती जाएंगी और आप इनसे प्रश्न करते जाइएगा, उत्तर लेते जाइएगा, हम सबके पास उत्तर आ जाएंगे। सोनक जी नाम क्यों रखा, क्योंकि जैसे कहते हैं ना, अरे जी का सोनी है जो हमारे अंदर की बात अन्य जानवे लग गए। सोनी उसको कहते हैं ना जो अंदर की बात को जानता है, दूसरे के अंदर बात को जानता है, उसको सोनी कहते हैं। इसलिए उनका नाम सोनक जी रखा, ये सबके अंदर की बातों को जानेंगे। सोनक जी को सबसे आगे आसन बिछा के बिठा दिया। तो अब सोनक जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और अब श्री सूत जी महाराज से बोले कि अज्ञानत्वान् तु विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ निर्सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। आप हमारे अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आपके अंदर ज्ञान का भंडार है, इसलिए हमारे महाराज कुछ प्रश्न हैं, आप कृपया उनका उत्तर दीजिए। सूत जी महाराज बोले क्या आपके अंदर प्रश्न है? आप तो इतने अच्छे हैं कि अगर किसी के घर में भी चले जाएं तो घर पवित्र कर देते हैं, घर उनका अच्छा हो जाता है, सब कुछ ठीक होने लगता है। आप तो इतने अच्छे हैं और फिर भी आप हमसे प्रश्न करना चाहते हैं। महाराज ये हमारी बात समझ में नहीं आई। सोनक जी महाराज बोले जिस दृष्टि से इस बात को ले रहे हैं उस दृष्टि से मत लीजिए। हम ये जो प्रश्न कर रहे हैं ना, वो सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे हैं। हम ये जो प्रश्न करना चाहते हैं वो पूरे संसार के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं, पूरे संसार के लिए। बोले अच्छा आप पूरे संसार के लिए करना चाहते हैं तो आप कीजिए, मुझको कुछ टूटा फूटा कुछ पता होगा तो बता दूंगा, कीजिए। ये जो सूत जी महाराज ने कहा ना कि टूटा फूटा कुछ पता होगा तो बता दूंगा, ये उन्होंने सरलता दिखाई और सरलता ही महानता की कगार होती है। जो छोटा बन कर चलता है वो ही सबसे बड़ा होता है और जो बड़ा बन कर चलता है वो सबसे छोटा होता है। इसलिए छोटा बन कर चलना चाहिए।